नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा। आप देख रहे हैं CN24 न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति की तबीयत बिगड़ी, सीने में दर्द की शिकायत, रामनाथ कोविंद आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती, हालत फिलहाल स्थिर। बांग्लादेश पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शेख हसीना ने की अगवानी, कोरोना काल शुरू होने के बाद पहली विदेश यात्रा। किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर भारत बंद, किसानों के समर्थन में राजनीतिक पार्टियां सड़कों पर कर रहे विरोध प्रदर्शन। अमित शाह ने असम में रैली को किया संबोधित, राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वैक्सीन का निर्यात होगा सीमित, घरेलू जरूरत होगी प्राथमिकता, जरूरत के मुताबिक होती रहेगी वैक्सीन की सप्लाई। खबरों की शुरुआत की जाए तो रंग भरनी एकादशी के दूसरे दिन भारतीय संस्कृति की 2 अनोखी झलक देखने को मिली। पहली वृंदावन में और दूसरी काशी में। एक तरफ वृंदावन में ठाकुर जी बाके बिहारी अपने मंदिर में देश दुनिया के कोने कोने से आए करीब 4 से 5 लाख भक्तों के साथ रंग भरी होली खेल रहे थे। इस दौरान भक्त लठमार फूलों और रंगों की होली खेलते नजर आए। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में बाके बिहारी के आराध्य महादेव संग उनके लाखों गण भक्त शमशान में होली हुड़दंग मचाते नजर आए। रंग हुड़दंग के बीच ही कोई मोक्ष यात्रा पर जा रहा था। रंग में अर्थ ही संग में अर्थ, अर्थ की महादेव संग है तो मोक्ष है, मोक्ष है तो उल्लास है, उल्लास है तो रंग है। रामनगरी में होली का उल्लास दोगुना है। गुरुवार को साधु संतों की टोली ने हनुमानगढ़ी में भगवान हनुमान की पूजा अर्चना कर रंग गुलाल उड़ाकर होली खेली। महंत राजू दास ने कहा कि राम मंदिर निर्माण शुरू होने से लोगों में उत्साह है, मंदिर निर्माण होने से हनुमान जी प्रसन्न है। मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में इस बार की होली बेरंग रहेगी। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में लोग घर से बाहर गुलाल नहीं उड़ा पाएंगे। जुलूस, सामूहिक आयोजन पर पहले से ही रोक है। इंदौर में प्रशासन द्वारा होलिका दहन पर रोक लगाने पर भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय नाराज है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि होलिका दहन रोकना अनुचित है। यह बेहद आपत्तिजनक फैसला है। इससे जनता की धार्मिक भावनाएं आहत होगी और प्रशासन इस पर फिर से विचार करे। इधर भोपाल में हिंदू उत्सव समिति ने पहले ही तय किया है कि सोमवार सुबह 6:15 बजे होली जलाई जाएगी। इंदौर की होलिका दहन और गैर को प्रतिबंधित कर दिया गया है। यहाँ होली पर रोक को लेकर विरोध शुरू हो गया है। भाजपा के प्रवक्ता उमेश शर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के फैसले से सहमत नहीं हूँ। मेरे मोहल्ले में कोविड गाइडलाइन के हिसाब से होली का पूजन होगा। जिलाधीश जी आपका प्रकरण, DIG आपका डंडा शिरोधार्य। मेरे भाई के निधन के बाद धुलेटी पर परिवार में सीमित सीमा में रंग डालने स्वजन भी आएंगे। इधर कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने भी प्रतिबंध पर सवाल उठाते हुए रंग डाले जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी नहीं, भाजपा के लोग अनैतिक फैसले कर रहे हैं। भाजपा कार्यालय में जाकर ऐसी बैठकें करिए। हम होली का रंग डालने जाएंगे क्योंकि यह गमी का त्योहार है, सूतक खत्म करने का त्योहार है। समाज के लोग जाते ही है। भोपाल में इस बार लॉकडाउन के कारण होलिका दहन को लेकर संस्कृति बचाओ मंच और हिंदू उत्सव समिति आमने सामने आ गई है। हिंदू उत्सव समिति की एक दिन पहले सोमवार यानी 29 मार्च की सुबह 6:15 बजे होली जलाने के निर्णय लिए जाने के 24 घंटे बाद संस्कृति बचाओ मंच ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि सुबह 6:15 बजे होली जलाने का कोई नियम नहीं है। होलिका का दहन रात में ही किया जाएगा। मंदिर समिति के लोग ही होलिका का दहन करेंगे, जिसमें नियमों का भी उल्लंघन नहीं होगा और हमारी मान्यता भी प्रभावित नहीं होगी। हम रविवार रात 8 बजे सांकेतिक रूप से होलिका दहन करेंगे। तिवारी ने कहा कि होलिका दहन का महत्व रात का है। इस कारण से समिति के गिने चुने कार्यकर्ता सांकेतिक रूप से पूजन करके और होलिका का दहन करेंगे। दुनिया भर के देशों को 6 करोड़ वैक्सीन भेज चुका भारत अब इसे सीमित करेगा। कोरोना के बढ़ते मामले देखते हुए सरकार अब घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता देगी। निर्यात पर पूरी तरीके से रोक की खबरों के बीच विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि मौजूदा घरेलू निर्माण क्षमता और राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम को देखते हुए दूसरे देशों को होने वाली वैक्सीन सप्लाई को लेकर सरकार अब सोच समझ कर फैसला करेगी। निर्यात पर पूरी तरीके से प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। अब तक सरकार दुनिया के 75 देशों को 6 करोड़ वैक्सीन का निर्यात कर चुकी है। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक साझेदार देशों को आगे भी वैक्सीन की सप्लाई उनकी जरूरत के मुताबिक होती रहेगी। देश में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए वैक्सीन के निर्यात को सीमित किया गया है। यूरोप के कई देशों ने वैक्सीन के निर्यात पर रोक लगा दी है। वैक्सीन के निर्यात को सीमित करने के बाद सरकारी स्तर पर कोरोना के टीकाकरण की रफ्तार में तेजी के प्रयास किए जाएंगे। सरकार हर हाल में कोरोना संक्रमण की चेन को समाप्त करना चाहती है ताकि अर्थव्यवस्था की रिकवरी की गाड़ी पटरी पर बनी रहे। माना जा रहा है कि सरकार जल्द से जल्द वैक्सीन सभी आयु वर्ग के लिए खोलना चाहती है।
आने वाले दिनों में कुछ और वैक्सीन आएंगे, लेकिन भारत कोविशील्ड और कोवैक्सीन की गति में तेजी लाकर इसे पूरा करेंगे। असम में विधानसभा चुनाव से पहले आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल बाबा असम में पर्यटक बनकर आते हैं और कहते हैं कि बदरुद्दीन अजमल तो असम की पहचान है। कांग्रेस कितनी भी जोर लगा ले, हम बदरुद्दीन अजमल को असम की पहचान नहीं बनने देंगे। असम में विधानसभा चुनावों से पहले आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम में एक रैली कर रहे हैं। इस रैली में अमित शाह ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल बाबा असम में पर्यटक बनकर आते हैं और कहते हैं कि बदरुद्दीन अजमल तो असम की पहचान है। अरे राहुल बाबा, आप असम को पहचान नहीं देते हो। महान असम की पहचान श्रीमद शंकर देव और माधव देव वीर सेनापति लाचित बोरफुकन है। महान असम की पहचान श्रीमद शंकर देव और माधव देव वीर सेनापति लाचित बोरफुकन है। कांग्रेस कितनी भी जोर लगा ले, हम बदरुद्दीन अजमल को असम की पहचान नहीं बनने देंगे। अमित शाह ने कहा कि असम में घुसपैठियों को रोकने का काम बदरुद्दीन अजमल सरकार नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि असम में घुसपैठियों को रोकने का काम केवल भाजपा सरकार कर सकती है। असम की 126 विधानसभा सीटों के लिए 3 जनवरी, 27 मार्च, 1 और 6 अप्रैल को चुनाव होगा। मतगणना 2 मई को होगी। पहले चरण में 47 सीटों पर 267 उम्मीदवार खड़े हुए हैं। यह चुनाव प्रचार थम चुका है। अब बाकी बची सीटों पर जोर आजमाइश शुरू हो गई है। असम में बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि भाजपा ने असम को आंदोलन मुक्त और आतंकवाद मुक्त बनाया है। अब असम को रोजगार युक्त, बाढ़ मुक्त बनाएंगे। असम को एक विकसित राज्य बनाने का काम भाजपा सरकार करेगी। भाजपा के संकल्प पत्र में ढेर सारी बातें हैं, मगर सबसे बड़ी बात लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ कानून लाने का काम भाजपा की सरकार करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को 2 हफ्ते में पंजाब से यूपी जेल शिफ्ट करने का आदेश दिया है। यूपी सरकार ने कोर्ट से अंसारी को पंजाब से यूपी जेल स्थानांतरित करने की मांग की थी। आपको बता दें कि पंजाब सरकार और अंसारी ने यूपी की याचिका का विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को 2 हफ्ते में पंजाब से यूपी जेल शिफ्ट करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका मंजूर करते हुए मुख्तार अंसारी को यह आदेश दिया। यूपी सरकार ने कोर्ट से अंसारी को पंजाब से यूपी जेल स्थानांतरित करने की मांग की थी। पंजाब सरकार और अंसारी ने यूपी की याचिका का विरोध किया था। वह उगाए के कथित मामले में जनवरी 2019 से पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है। अब प्रयागराज की MPML कोर्ट यह तय करेगी कि उसे किस जेल में रखा जाएगा। जस्टिस अशोक भूषण और RS रेड्डी की पीठ ने यह फैसला सुनाया। बता दें कि यूपी सरकार मुख्तार को वापस लाकर उसके खिलाफ चल रहे मुकदमों का निपटारा कराना चाहती है। मुख्तार अंसारी को यूपी जेल ट्रांसफर करने को लेकर उत्तर प्रदेश और पंजाब सरकार के बीच सियासी और कानूनी जंग छिड़ी हुई थी। याचिका का मुख्तार अंसारी के अलावा पंजाब सरकार ने विरोध किया था। 4 मार्च को पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के पास बांदा जेल ट्रांसफर कराने की मांग करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। पंजाब ने अनुच्छेद 32 के तहत दायर उत्तर प्रदेश की याचिका पर सवाल उठाया था और मुख्तार के स्वास्थ्य खराब होने की भी दलील दी थी। वहीं मुख्तार ने उत्तर प्रदेश में अपनी जान को खतरा बताया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बांग्लादेश दौरे पर पहुंच गए हैं। कोरोना काल शुरू होने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। ढाका एयरपोर्ट पर उनकी आगवानी में प्रधानमंत्री शेख हसीना खुद मौजूद रही। यहां उनको ढाका में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वह बांग्लादेश की आजादी के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री अपने दौरे के दौरान बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस और शेख मुजीबुर रहमान की जन्मशती समारोह में हिस्सा लेंगे। वो 1971 के युद्ध में मारे गए लोगों की याद में बनाए गए राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर भी जाएंगे। इसके अलावा उनका सतखीरा और ओरकांडी में मंदिरों का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के साथ मिलकर मोदी ढाका में बंगबंधु बापू एग्जीबिशन का उद्घाटन भी करेंगे। इस प्रदर्शनी में दोनों महान नेताओं से जुड़ी कई चीजों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा वह बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमेन से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वह नेशनल डे प्रोग्राम में शामिल होंगे। फिर शाम को वह बापू बंगबंधु डिजिटल वीडियो प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को शुक्रवार सुबह सीने में दर्द की शिकायत के बाद दिल्ली के R&R आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यहां पर राष्ट्रपति कोविंद का रूटीन चेकअप किया गया और वह फिलहाल डॉक्टर्स की निगरानी में है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। हॉस्पिटल ने हेल्थ बुलेटिन के जरिए इसकी जानकारी दी। राष्ट्रपति कोविंद ने 3 मार्च को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगवाया था।
राष्ट्रपति अपनी बेटी के साथ आर्मी हॉस्पिटल पहुंचे थे और वहां उन्होंने उसकी वैक्सीन लगवाई थी। उसके बाद उन्होंने देश में सफलतापूर्वक टीकाकरण अभियान चलाने के लिए डॉक्टर्स, नर्स और हेल्थ वर्कर्स को धन्यवाद दिया था और पात्र लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की थी। इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक आप बने रहिए CN24 न्यूज के साथ।